ये बात है एक नक्षत्र में पैदा होना, घर के मेंबर्स का एक ही नक्षत्र में जन्म होना, तो ये इससे भी चंद्रमा नीच हो जाता है। चलते हैं हम कॉलर की तरफ होने के बारे में। पहला बात है कि अगर घर के अंदर में वही कह रहा था कि सभी का जन्म एक नक्षत्र में पैदा हो जाए तो घर के अंदर बिखराव सा हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, सभी की तरक्की नहीं होती, घर के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है अगर फैमिली मेंबर्स का जन्म एक नक्षत्र में पैदा हो, सभी लोग एक नक्षत्र में पैदा हुए हैं। अब दूसरा बात करते हैं शीन चंद्रमा। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत ही कमजोर है, बहुत ही वीक है, क्योंकि चंद्रमा के अंदर एक गुण है, मून के अंदर एक प्रॉपर्टी है, अगर ये कुंडली में वीक होके बैठ जाए तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जब वो कमजोर होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये अगर कमजोर होके बैठ जाए तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, तो ये भी बहुत है। अगर किसी का जन्म, चलते जी कॉलर की तरफ, चंद्रमा की वीक हो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके चंद्रमा वीक होता जाता है और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक अमावस्या में यानी न्यू मून जब आता है तो मून सबसे ज्यादा वीक होता है। और अमावस्या का मैंने पहला कहा, जब न्यू मून आता है तो सबसे ज्यादा प्लैनेट्स वीक होते हैं, सन भी वीक होता है, मून भी वीक होता है, क्योंकि ये दोनों की उस वक्त रोशनी नहीं होती। अमावस्या अंधेरे को कहते हैं, यानी डार्क होता है बिल्कुल। अगर शीन चंद्रमा में किसी का जन्म हो जाए तो ये ऐसे जो इंसान होते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल बहुत होते हैं। अमावस्या में जन्म लेने वाले या कृष्ण पक्ष की अष्टमी में या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में जन्म लेने वाले, उस दौरान जो पैदा होते हैं बच्चे, तो ऐसे लोग इमोशनली बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। ईगो बहुत ज्यादा होती है, अहंकार बहुत ज्यादा, तुनक मजाजी बहुत होती है, किसी की भी बात बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं होते और बहुत डिटर्मिनेशन नहीं होती, यानी एक जगह पे काम करने के बैठने के आदी नहीं होते, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और भागने को तैयार रहते हैं। यानी आप इनको कह दो कि आप 6 घंटे यहां बैठ के काम करो, वो नहीं, 6 घंटे तो बहुत ज्यादा है जी, 60 मिनट में बैठने को तैयार नहीं होंगे, दे विल डिसअपीयर, भाग जाएंगे फटाफट। तो ये इस तरह के इनके लक्षण होते हैं। अब चलते हैं हो जाए तो ऐसे जो लोग होते हैं वो तुनक मिजाज बहुत होते हैं, किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कई जमकर काम करने की आदत नहीं होती, भगौड़े किस्म के होते हैं, भागने को तैयार होते हैं। यानी इनके ऐसे लोगों के पांव में चक्कर होता है, जैसे 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 कहते हैं पंजाबी कहते हैं गुआची गां की तरह भज्जे फिरते हैं, कार लैके इधर मुंडे भज्जे फिरते होंगे, चैन नहीं, कार बैठने में दिल नहीं करता, बार 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 हर टाइम बार, फिर जिंदगी एकदम बाहर चल जाती है, फिर जो बाहर जाती है फिर कुछ भी नहीं होता, कोई लॉस्ट इन द लाइफ। सो इस तरह के लोग होंगे, हताश होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे, हर गल नुक्स कड्ढण की आदत होंगी, हर गल च नेगेटिविटी लभ लेंदे। और सब तो बड़ी ये होंगी है कि अपने आप की खुशफहमी ये होंगी है कि वी नो एवरीथिंग, ये भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होंगी है। और कई बारी कोई गोल नहीं होंदा, कोई एम नहीं होंदा, ऐसे लोगों का जिन्हों का चंद्रमा नीच होकर बैठे तो वीक होंदा है, गोल विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी एम, तुसी अननेसेसरी अग्रेसिव हो जाते हैं। मान लीजिए तुसी गल करो अग बबूला हो जाएंगे, कोई गल ही नहीं है। जिस तरह टाइम कहते होंगे है, जेड़ा साडा गुस्सा भी है ना, जो हमारा क्रोध भी है ना, वो भी एक वेल्थ है। हर बात पे टेम्पर मत लूज करें, जहां पे टेम्पर लूज करने की आवश्यकता हो वहां पे टेम्पर जरूर लूज करें। बात पे टेम्पर उसका लूज करने का कोई फायदा नहीं। हर बात पे जोर आजमाइश नहीं करते, बात पे अगर टेम्पर लूज करेंगे तो ये आपका अपनी स्ट्रेंथ उसका खत्म होती जाएगी। तो ये अलामतें हैं अगर किसी का चंद्रमा वीक है। अब बात करते हैं कि अगर किसी का जो केमिद्रम योग बन जाए, यानी कुंडली के अंदर केमिद्रम योग, जो इस योग में इस तरह का योग होता है कि अगर जहां पे कुंडली में शीन चंद्रमा बैठा हो, वीक मून बैठा हो, उसके आगे पीछे को ग्रह ना बैठा हो, यानी वीक चंद्रमा अगर कुंडली में बैठ जाए, उसके आगे भी कोई ग्रह नहीं है, उसके अगले भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, उस कुंडली के पिछले भाव में भी कोई ग्रह नहीं, यानी कि किसी की कुंडली के दूसरे भाव में, लगन के दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा है। मान लीजिए लगन में भी कोई ग्रह नहीं है और कुंडली के तीसरे घर में भी कोई ग्रह नहीं है, तो इसे हम केमिद्रम योग कहते हैं। ये भी अगर हो जाए तो ऐसे लोगों की ये होता है कि पैसे की कमी बहुत बनी रहती है, पैसा नहीं होता पास,
मुश्किल से काम बनते हैं, सभी काम बहुत मुश्किल से बनते हैं, लटक लटक के काम बनते हैं और लक बहुत फ्लक्चुएट करती है। चलते हैं जी अपने लास्ट कॉलेज के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ हमारी जार्गन है, कुछ वर्ड्स हैं, मैं उसको धीरे धीरे आपके साथ बांट रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, लेकिन एक जिस तरह से जो भी ज्योतिष शास्त्र में है, स्टेप बाय स्टेप मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उस नॉलेज को आपके साथ खोलना चाहता हूं। पिछले हफ्तों से हम कई हफ्तों से बात कर रहे थे ग्रहों के बारे में, तो ये बार बार मैं किसी की भी जन्म कुंडली में 3 जो उसके पिलर हैं बहुत बड़े हैं, वो है आपकी जन्म कुंडली में आपका जन्म लगन, आपकी जन्म कुंडली में आपका सूर्य का बल यानी सन की स्ट्रेंथ, आपकी जन्म कुंडली में आपका मून और उसका बल, उसके स्ट्रेंथ। तीनों जो ये पिलर हैं जिसके ऊपर जन्म कुंडली खड़ी होती है, तीनों में से 2 का ठीक होना आपकी जिंदगी की हैप्पीनेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत जरूरी है। आपकी हार्मोनी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, फ्यूचर लाइफ के लिए, एक नेचुरल प्रोग्रेशन के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, कंटेंटमेंट के लिए और लाइफ में हार्मोनियस एटमॉस्फेयर के लिए बहुत जरूरी है। अगर तीनों में से अगर तीनों खराब हैं, तो जैसे भी कई बार राजयोग बने हम देखते हैं जन्म कुंडली के अंदर के, उन राजयोग भी अलोप हो जाते हैं, उनका कोई आपस में फल नहीं मिलता। लेकिन इन तीनों में से यानी आपका लगन, आपका सूर्य, आपका चंद्र यानी सन, मून और राइजिंग साइन, तीनों में से 2 का ठीक होना, हेल्दी होना आपकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत जरूरी है। चलते हैं अपने पहले सैटरडे बात कर रहा था चंद्रमा के बारे में कि मून अगर आपका किस तरह से आपका चंद्रमा, आपका मून जन्म कुंडली में नीच हो सकता है, वीक हो सकता है, पापी हो सकता है। पिछले शनिवार मैंने ये 4 रूट्स पैदा किए थे कि अगर घर के सभी लोगों का जन्म या घर के 2 या 3 लोगों का जन्म एक ही नक्षत्र में हो जाए, नक्षत्र का मतलब होता है कॉन्स्टेलेशन, यानी 27-28 नक्षत्र हैं हमारे, अगर घर के सभी लोगों की जन्म कुंडली में एक ही नक्षत्र हो, जिनका जन्म एक ही नक्षत्र में हो जाए, तब भी चंद्रमा नीच हो जाता है। दूसरा, अगर चंद्रमा जिस तरह का, अगर चंद्रमा बहुत वीक है, वीक होकर चंद्रमा पापी हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तीसरा, लगन में चंद्रमा हो लेकिन अशुभ होकर बैठ जाए। चौथा, केमुद्रम योग, यानी कि अगर कोई क्षीण चंद्रमा है जिसके अगले भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, पिछले भाव में भी कोई ग्रह नहीं, यानी अगर चंद्रमा आपके लगन में बैठा हुआ है, आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, 12वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, तो केमुद्रम योग बनता है, तो वो भी योग बहुत अशुभ मानते हैं। अब जो अगली बात में जो करना चाहता हूं वो ये है कि अगर जिस तरह से हम पाप ग्रहों के बीच में चंद्रमा का होना, चंद्रमा जो मून है ये एक ऐसा प्लैनेट है जो जन्म कुंडली में घटता बढ़ता रहता है, इसकी राइज एंड फॉल आती रहती है। लेकिन प्राकृतिक तौर पे कभी हम जब मून को भी देखें, कभी मून पूरा फुल मून होता है, कभी आधा मून होता है, कि एक बड़ा चौथाई मून होता है, तो मून की भी अपना जो इसका जो एम्पलीट्यूड है घटता बढ़ता रहता है। चलते हैं जी कॉलेज, सारा माइंड कंसंट्रेट नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि आप स्टैचू बना लीजिए, उस पर कंसंट्रेट करिए, तब से जो प्रथा शुरू होगी। तो स्टैचू हम रख सकते हैं भाई साहब, लेकिन शिवलिंग नहीं रखना है घर में। स्टैचू आप रखें बिलो द 6 इंच, 6 इंच से बड़े बड़े स्टैचू मत रखें। घर के अंदर कई बार वो रिचुअल सेरेमनीज नहीं परफॉर्म करते हम, जो मंदिरों में होती है, और उतना डिसिप्लिन नहीं होता, और कई बार इनोसेंटली हम कर्स हो जाते हैं। हमें कर्स थोड़ी चाहिए किसी का, राइट। वो इसीलिए मैं रोक रहा हूं। अदरवाइज अगर आप घर के अंदर पूरा आपने उसका नियम बनाया हुआ है सुबह दोपहर शाम का, और पूरी पवित्रता रखी हुई है, और तब देन थिंग्स आर डिफरेंट। लेकिन घर के अंदर उतना हम परफेक्ट नहीं हो सकता। मंदिरों में कोई छुट्टी पे नहीं जाता, राइट। मंदिरों में कोई लॉक लगा के, ये तो नहीं हो भी 4-5 दिन बाहर चले गए, ये कोई हर तरह के लोग खाना खाते हैं, हर तरह की चीजें होती हैं घर के अंदर, वो शायद मंदिरों में नहीं, कभी भी नहीं होती। तो ये मेरी बात है। ओके बहन जी, ओके, थैंक यू जी, बाय बाय। अब हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ, और जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगा चंद्रमा के बारे में। लगन और जो चंद्रमा है, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। अगर आप खुद भी देखें, कई बार फुल मून है, कई बार हाफ मून है, कई बार क्वार्टर मून है, कई बार आपको आसमान पे मून नजर भी नहीं आता। तो इस तरह से ज्योतिष के जो जितना उसके हिसाब से
चंद्रमा का इफेक्ट भी हम पर, हमारे मूड्स पर बहुत बहुत बड़ा होता है। लेकिन जिस तरह जिस जगह पे आपकी कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा होता है, अगर वो क्षीण है, अगर उसके अंदर भी फ्लक्चुएशन हो रही है, तो आपके उस भाव को, आपके एटीट्यूड को उस टुवर्ड दैट पर्टिकुलर भाव, ये भी घटाता बढ़ाता रहता है। मान लीजिए लगन के अंदर आपका चंद्रमा कभी वीक है, कभी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आपकी अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, चंचलता बहुत होगी, कई बार ओवर सेंसिटिव है, ओवर इमोशनल है। तो ये अपने आप में एक इंसान की सक्सेस के लिए ये भी इतना अच्छा नहीं है। फर्म अप्रोच कई बार नहीं होती, और ओवर एग्रेसिव है, ओवर इमोशनल है। कई बार किसी ऐसी फिजूल सी पुरानी बात को उठा के आप जिद करके बैठ गए हैं जिसकी प्रैक्टिकल वैल्यू लाइफ के अंदर कुछ नहीं है। दूसरे भाव में अगर चंद्रमा हो तो ससुराल वालों से दुनिया भर की दुश्मनी हो जाएगी, बात नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ये अलामतें होती है। अगर दूसरे आपसे मैं बात कर रहा था कि अगर क्षीण चंद्रमा आप किसी की जन्म कुंडली के पहले भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में क्षीण चंद्रमा, वीक जो नेगेटिव हो जाता है, वो बैठ जाए तो कुंडली की पूरी पर्सनैलिटी को ओवरलैप कर लेता है। कई बार ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी भी अच्छी, इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं होती। आपके पास कितनी नॉलेज है, कितने पैसे हैं, कितनी जमीन जायदाद है, कैसा बिजनेस है, वो एक तरफ की बात है। लेकिन लोगों ने आपके पैसे से, आपकी जमीन जायदाद से डील नहीं करना होता, आपकी पर्सनैलिटी से डील करना होता। आप कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आप लोगों को किस तरह से बुलाते हैं, आप कितने केयरिंग हैं, कितने अफेक्शनेट हैं, बोलचाल का सलीका कैसा है, आपकी जुबान कैसी मीठी है या कैसी आप सरफ की तरह आप जुबान है, आप किस तरह से लोगों को डील करते हैं, कितने केयरिंग है, कितने अफेक्शनेट है, और कितने जेन्युइन है अपनी अप्रोच और फीलिंग्स में, इससे लोगों ने डील करना होता है। चंद्रमा का नीच होना, चाहे कुंडली का पहला भाव हो, लगन हो, छठा भाव हो, 6वां घर हो, 8वां भाव हो, 8वां घर हो, 12वां भाव हो, 12वें घर में अगर ऐसा चंद्रमा बैठ जाए तो कुंडली की ओवरऑल पर्सनैलिटी को ओवरलैप कर लेता है। चाहे जितने भी राजयोग बने हुए हों, वो अपने आप में फुस दिखाई देते हैं, उनका अपने आप में कोई इफेक्ट होता नहीं है। तो ये चंद्रमा, वीक चंद्रमा इस तरह से इफेक्ट करता है। चलते हैं जी कॉलेज तक है कि जन्म कुंडली के बारे में मैं बात कर रहा था। चंद्रमा अगर क्षीण होकर बैठ जाए आपके लगन में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, तो कुंडली को ओवरलैप कर लेता है, पूरी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा जटिल बना देता है। लचीले लोग नहीं होते, बहुत रिजिड हो जाते हैं और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, रेस्टलेस होते हैं, हर बिहेवियर प्रॉब्लम हो जाती है और कोई ना कोई प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, रेस्टलेसनेस बहुत होती है। अब बात करते हैं सपात चंद्रमा या चंद्र सपात, या कई बार ज्योतिष की जो ग्रंथ है उसमें लिखा है सपात चंद्र या चंद्र ग्रहण। ग्रहण को पात का मतलब है, पात जब कहते हैं पातक, पात का मतलब है राहु और केतु। तो मंत्रों में भी बार बार लिखा जा रहा है राहु और केतु, इन दोनों को पात से एड्रेस किया हुआ है ज्योतिष की ग्रंथों में। पातक जब चंद्रमा को लग जाए, पातक जब सूर्य को लग जाए, इसका मतलब है सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है। तो इस तरह से सूर्य का इफेक्ट भी डोमिनेट हो गया, चंद्रमा का इफेक्ट भी डोमिनेट हो गया। ये इस तरह से होगा जैसे आपने घर में दूध रखा हुआ है, हम उसको उबालते हैं और उसमें सिरका डाल देते हैं, विनेगर डाल देते हैं, दूध फट जाएगा। दूध के अंदर अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब विनेगर चला गया या लेमन जूस उसमें डाल दिया जाए तो मिल्क फट के दूध फट जाता है, उसमें पनीर और पानी दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों को मिला देंगे तो कई बार दूध नहीं बनता, वो पनीर पानी में मिलाते जाएं, दूध नहीं वापस में बनेगा। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इस तरह से उनका फल हो जाता है। और ऐसे जो ग्रहण लगे होते हैं जिन लोगों को, तो उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाता है, स्ट्रगल अनलिमिटेड हो जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है और पर्सनैलिटी के अंदर भी प्रॉब्लम होती है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी रहती है।